सबसे ज़्यादा ब्राह्मण थे क्रिमिनल, सबसे ज़्यादा भूमिहार थे क्रिमिनल। शुरू करिए सूरजभान से, सतीश पांडे से, पप्पू पांडे से शुरू करिए। यही लोग किडनैपिंग करते थे, यही लोग मर्डर करते थे, यही लोग रंगदारी वसूलते थे। आज भी हमारे गोपालगंज जिला में रंगदारी 20% वसूला जाता है सतीश पांडे के द्वारा। आप लोग के बारे में तो ऐसी बात कही जाती थी कि राजधानी जब मन तब जहाँ मन वहाँ रोक देते थे और कहते साधु यादव आ रहे हैं, राजधानी रुकी रहेगी। अभी नहीं, मेरे नाम को क्यों बदनाम किया गया? ईशा भारती जी की शादी हुई थी तो आप पूरा जितना कार का यहाँ शोरूम था, मारुति वगैरह, अच्छा, जितना सब कार से नई नई गाड़ी निकाल पहले बताइए। जिनको जो बदनाम करना है करे। हम आज भी साधु हैं, कल भी साधु थे, आगे भी साधु रहेंगे। ब्रह्मेश्वर मुखिया को गिरिराज सिंह हो या बीजेपी नेता शहीद बताते हैं। यही तो दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। A to Z की हो रही है सर। हम A to Z में नहीं, हम A to Z में विश्वास नहीं करते हैं। A to Z की बात करता है, A to Z कभी 7 जन्म में वोट देने वाला है आपको? सब लालू यादव थे तो बाघ को हिम्मत नहीं था बकरी को खाने का। बिहार में यादवों की राज थी तो वो जंगल राज हो गया। आप लोग संरक्षण भी देते थे। शहाबुद्दीन कोनो साधु संत तो थे नहीं। पूर्व सांसद साधु यादव जी हमारे साथ हैं। इनका एक पॉडकास्ट बहुत वायरल हो रहा है, हालांकि अभी टीजर ही रिलीज हुआ है। ब्राह्मण और भूमिहार को क्रिमिनल बोल दिए हैं। क्या ब्राह्मण भूमिहार में ही क्रिमिनल पैदा होता है? इस बयान के बाद आप रीजन क्या है बोलने के पीछे? जब आप हम पर हमला किए तब हमने सच्चाई को रख दिया। क्या हमला हुआ? मतलब जंगल राज के उपाधि बोला कि आपके राज में जंगल राज का उपाधि था, तब हमने बोलना शुरू किया। मीडिया के द्वारा ये जो प्रश्न किया गया तब उस पर हमने बोला कि जंगल राज किसको कहते हैं, तो उसने कहा कि कानून का, माने कानून का राज नहीं चलता है तो उसको जंगल की उपाधि दिया जाता है। तो हम बोले कि अभी इतना सरकारें आई और गई, इसमें बिहार में यादवों की राज थी तो वो जंगल राज हो गया। माने यादव के राज माने जंगल राज, बाकी का मंगल राज, ये बात हुई थी। तो वो अभी तो चलाया नहीं, वो तो टीजर चला रहा है। तो उसी पर हमने कहा कि क्राइम करने वाले किस जाति के लोग थे। अगर कोई पिछड़ा हो, बैकवर्ड हो, यादव हो तो नाम रखो, नहीं तो मैं रखता हूँ। रखिए ना। मैं रखता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा ब्राह्मण थे क्रिमिनल, सबसे ज़्यादा भूमिहार थे क्रिमिनल, और यही लोग किडनैपिंग करते थे, यही लोग मर्डर करते थे, यही लोग रंगदारी वसूलते थे। आज भी हमारे गोपालगंज जिला में रंगदारी 20% वसूला जाता है सतीश पांडे के द्वारा। और कोई भी ठेका ले लीजिए सरकारी, उसमें 20% पहले उनके घर में जाकर जमा कीजिए, वो मैनेज करेंगे। तो वहाँ के अधिकारी, वहाँ के पदाधिकारी, वहाँ सब मिला हुआ है। तो सरकार के कान में तेल डाल कर सो गई है क्या कि नहीं दिखाई देता है कि वहाँ क्रिमिनल कौन है? आओ, हम ये नहीं कर रहे हैं, जो भी क्रिमिनल हो, यादव भी क्रिमिनल है तो मारो साले को। हम कभी नहीं रोकने जा रहे हैं किसी के लिए, और ना हमने कभी पैरवी किया है। तो इस तरह का अगर सरकार में राबड़ी देवी की सरकार को जंगल राज का उपाधि दिया, तो सबसे ज़्यादा चीफ जस्टिस कचकारी थे उस समय हमारे नागेंद्र राय जी, और उनकी बेटी को जहाज से लाने के लिए अखिलेश शर्मा जाते थे, लालू जी भेजते थे जबलपुर। वहाँ के रिकॉर्ड निकाल लीजिए कि कितना बार उनकी बेटी को लाने के लिए जहाज गया आया, और वही व्यक्ति राबड़ी देवी के सरकार को जंगल राज का उपाधि दे दिया। तो क्या रहस्य है, ये हम जानना चाहते हैं। हमारी समाज क्यों बदनाम हो गई, हमारी बिहार की जमात क्यों बदनाम हो गई, इस पर हम फोकस कर रहे हैं। समाज मतलब यादव, जमात हो गया और समाज हो गया। जमात माने पूरा बिहार और समाज माने यादव। अभी कई फ़ोन आपको आ रहे थे, हम देख रहे थे, कई पत्रकार भी फ़ोन कर रहे थे जो ब्राह्मण भूमिहार जाति से आते हैं, आपसे इस तरह का सवाल कर रहे थे कि आप कैसे हमारी बिरादरी को क्रिमिनल बता दिया। तो आप कई नाम भी गिना रहे हैं। हाँ, नाम गिना है ना। हमने कहा कि शुरू करिए सूरजभान से, शुरू करिए आनंद सिंह से, शुरू करिए मुन्ना शुक्ला से, शुरू करिए छोटन शुक्ला से, शुरू करिए देवेंद्र दुबे से, शुरू करिए राजन तिवारी से, शुरू करिए सुनील पांडे से, शुरू करिए हुलास पांडे से, शुरू करिए ये और बहुत लोग हैं, सतीश पांडे से, पप्पू पांडे से शुरू करिए।
तो और एक भी पिछड़ा बैकवर्ड का नाम लीजिए, आप बताइए। तो उस पिछड़ा में तो फिर आप ही का नाम आ जाएगा। तो पिछड़ा में हम क्रिमिनल नहीं ना भाई, हमारा कोई क्रिमिनल इतिहास और रिकॉर्ड नहीं। आरोप तो यही रहा दबंग, और आपके लिए तो मीडिया में इस तरह की शब्दावली रही है। मीडिया में कौन थे? वही लोग थे, दुर्दांत अपराधी साधु यादव। वो तो नीरज बोले थे, फिर उनको हमने लीगल नोटिस थमाया था और उसका जवाब उन्होंने दिया, माफ़ी मांगा हमसे। आप लोग के बारे में तो ऐसी बात कही जाती थी कि राजधानी को जब मन तब जहाँ मन वहाँ रोक देते थे, और कहते साधु यादव आ रहे हैं, राजधानी रुकी रहेगी। अभी नहीं, हमने तो कभी ऐसा काबे नहीं किया। तो जो कहानियाँ रेकर्ड का चीज़, जो रेकर्ड का चीज़ है, आप रेकर्ड में लाइए, हमको बताइए कि हाँ आपने रोका है, तो हम मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। अरे एक चर्चा खूब चलती है कि मीशा भारती जी की शादी हुई थी, तो आप पूरा जितना कार का यहाँ शोरूम था, मारुति वगैरह, अच्छा, जितना सब कार से नई नई गाड़ी निकाल पहले बताइए, सोफा सेट निकाल। यही तो हम जानना चाह रहे हैं। तो इस चीजवा को आप लालू जी से पूछिएगा तब ना बताएंगे जी, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आरोप आप ही मामा जी हमने उनके किया ही नहीं, तो हम क्यों इस चीज़ को टॉयलेट करेंगे? आप कौन लोग से आप करवा रहे हैं? आप पप्पू कौन जात था? कौन पप्पू? पप्पू यादव हैं, टेंट वाला नहीं जानते। कुशवाहा था, अच्छा, टेंट वाला पप्पू कुशवाहा था। सुनील सिंह कौन थे? राजपूत थे। फूल सजा रहे थे वो, पंडाल सजा रहे थे वो, और सोफा उठवा रहे थे हम, और गाड़ी हम उठवा रहे थे। मेरे नाम को क्यों बदनाम किया गया? आप जा कर के वहाँ पूछिए, या जो लोग वहाँ मंडप सजा रहे थे, पंडाल लगा रहे थे, उनसे पूछो, वो ना बताएगा। तो सोफा वो लगाया, मंडप वो सजाया, और साधु यादव उठवा लिए। की चलती थी। ये मेरी बात सुनिए, हमने कुछ किया ही नहीं। यही तो दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, जो साधु और संत है उसको क्रिमिनल बनाया जाता है, जो क्रिमिनल है उसको साधु बनाया जा रहा है। किनको साधु बनाया जा रहा है? अब देखिए, ये जो हमने गिनाया है, ये महात्मा गांधी लोग हैं क्या? यही लोग ना उस समय लालू यादव के राजपाट में, राबड़ी देवी के राजपाट में, यही लोग ना क्रिमिनल थे, यही लोग ना मर्डरर थे, यही लोग ना बैंक लूटता था, यही किडनैपिंग करता था, यही हत्या करता था, यही लोग ना था जी। एक ब्रह्मेश्वर मुखिया को गिरिराज सिंह हो या बीजेपी नेता शहीद बताते हैं। नहीं, देखिए यही तो दुर्भाग्य है, जो इतना नौसेर चूहा खा के हज के चली बिल्ली, तो ये लोग चूहा खा खा के हज कर रहे हैं, और जो कुछ नहीं है उसको ये लोग बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग संरक्षण भी देते थे, शहाबुद्दीन कोनो साधु संत तो थे नहीं। हमने कहा शहाबुद्दीन के बारे में बोला कि महात्मा गांधी हैं? हमने कभी बोला क्या? मेरा ही तो एक रिकॉर्ड है कि मैंने विधानसभा में कहा कि जब हमारा वहाँ सिंगल एसपी था गोपालगंज में, तो उसकी ट्रांसफ़र शहाबुद्दीन ने करा दिया, काली पांडे ने करा दिया। तो हमने कहा कि ये काम क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा कि जैसे नवादा में घटना हुई, बिहार शरीफ बदल गया था। तो हमने कहा कि घटना नवादा में हुई तो बिहार शरीफ क्या बदल गया, घटना सिवान में हुई तो गोपालगंज क्यों बदल गया? यही तो बात थी। तो इसीलिए तो बदनाम किया जाता है राबड़ी देवी की सरकार को कि जंगल राज था, शहाबुद्दीन जैसे लोगों की वजह से। तो शहाबुद्दीन के वजह से था, तो उसमें साधु यादव कहाँ है भाई? आप साथ में थे? साथ में, हम तो सरकार में थे, तो उसमें साधु यादव का सरकार हम चला रहे थे कि सरकार लालू जी चला रहे थे? लालू जी जब जेल में थे तो आपकी चलती थी। नहीं, गलत बात है, वो मीसा चला रही थी, पूछ लीजिए। मीसा जी उसमें कम उम्र थी। अरे पूछ लीजिए ना भाई, हम क्यों चलाएंगे भाई? उसमें मीसा जी सरकार चला। हम भी सरकार वोटकार कभी न चलाया है, चाहे जिनको जो बदनाम करना है करे। हम आज भी साधु हैं, कल भी साधु थे, आगे भी साधु रहेंगे। पहले आरजेडी में थे, आज बसपा में है, कल कहाँ रहेंगे? नहीं, हम कहीं ब्राह्मण का पूजा तो नहीं कर रहे हैं, हम कहीं क्रिमिनल का पूजा तो नहीं कर रहे हैं। हम अपने समाज में हैं, हम बहुजन में हैं तो अपने समाज में हैं, बहुजन के साथ हैं। तो बात तो A to Z की हो रही है सर। हम A to Z में नहीं, हम A to Z में विश्वास नहीं करते हैं। हम जहाँ पैदा लिए हम वहाँ की बात करेंगे। तेजस्वी जी तो A to Z की बात। अब तो उनका हम ठेका तो नहीं ले रखा है। A to Z में क्या दिक्कत, सबको साथ हम उनका ठेका नहीं ले रखा है। वो A to Z में जाइए या जहन्नम में जाइए, हमको क्या करना है? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए सर? हम उसके पक्ष में नहीं हैं। जब आप पहले जवाब दीजिए, आपके पिताजी खटिया पर बैठाना सिखाए, कुर्सी पर बैठना सिखाए, बोलना सिखाए, आप बोलते हो ना, लोग बोलता है ना, तो आप उसके जबान को दबाने चले हैं, आप उसको खटिया से उतारने चले हैं, आपको कुर्सी से उतारने चले हैं। गजब बात है भाई।
एक ही तालाब में जब जब एक ही पोखरा में मगरमच्छ रहेगा, एक ही पोखरा में मानव रहेगा, तो मगरमच्छ तो खाएगा। हाँ, मतलब एक ही तालाब में खाएगा कि नहीं खाएगा? बकरी और बाघ को पानी पिलाना है तो बकरी बाघ को पानी तो लालू यादव पिलाए थे। हाँ, कैसे? बाघ और बकरी को एक ही तालाब में जो है लालू यादव ने पानी पिला दिया। लालू यादव थे तो बाघ को हिम्मत नहीं था बकरी को खाने का, उद्यम नहीं है, दम नहीं है, नया है, अभी सीख रहे हैं। दम नहीं है तो अब पहले अपना पैर में तो कुल्हाड़ी खुद मार रहा है। कैसे मार लिया, पैर में कुल्हाड़ी मार लिया। वो A to Z की बात करता है। A to Z कभी 7 जन्म में वोट देने वाला है आपको? सब तो वोट का राजनीति कर रहा है। हम हो या कोई हो, प्राइम मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री हो, सब वोट की बात करता है। तो वो तो नहीं होने वाला है। A to Z का वोट नहीं, कभी नहीं मिलेगा। हम ओपन बोलते हैं, कभी नहीं मिलेगा, कभी दिया ही नहीं है। हाँ, व्यक्ति विशेष का हो सकता है, कहीं कहीं एक आध जगह दू जगह हो जैसे सकता है। व्यक्ति का अपना प्रभाव हो सकता है। मुन्ना शुक्ला को टिकट दे के देखे, फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं, और उसमें आपका बदनामी भी हो गई। हाँ, पूरा भरपूर बदनामी हुई। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो एक नया कॉन्सेप्ट लाए हैं। जैसे लोगों को बहुजन बोलने में बड़ा लगता था कि अरे पिछड़ा की बात, वो नया एक गढ़े हैं PDA। एक नया फार्मूला उनका है PDA। हाँ, तो PDA फार्मूला माने यही बहुजन को ही पूरे सर्व एक नया शब्द जिसमें सर्व समाज आ जाता है उसी को PDA बोलते हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, उसी में OBC वगैरह सब उसी में है, PDA में ही सब है। तो वो एक कंसेप्ट ठीक है। अभी जो स्थिति है सर, क्या लग रहा है कि 2025 में क्या होना है विधानसभा? अभी देखिए, उस पर हमारा कुछ कहना अभी ठीक नहीं है। ये आप एक नीतिगत फैसला लीजिए, एक आचार संहिता बनाइए, एक विचार को लागू करिए, आप परिवर्तन की बात करिए, उसमें स्पष्ट दिखाई देगा, झलक आएगा, और उसके रास्ते पर काम करिए, आप सही रास्ते पर चले जाइएगा। मतलब बिहार में PDA चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है। एक प्रशांत किशोर को लेके भी एक सवाल आपसे किया गया था, हालांकि पूरा तो है नहीं, भी टीजर है। प्रशांत किशोर को लेकर क्या आप राय रखते हैं? हम उस राय से सहमत नहीं हैं। पुराने राज वाले तो वही हैं, प्रशांत किशोर। मतलब नहीं समझे? पुराने राज में जो होता था वही काम फिर शुरू हो जाएगा प्रशांत को आने से। मतलब जात को लेके बोल? हाँ, बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं। जैसे एक चीज़ सर, हम स्टडी किए हैं, जगन्नाथ मिश्रा की जब सरकार थी बिहार में, 80 की बात करें, तब भागलपुर के जेल में जो बहुजन दलित पिछड़े कैदी जाते थे, उनके आँख में तेजाब डाल के उनके आँख को निकाल दिया जाता था, अंधा कर दिया जाता था, जिसको बाद में फिल्म बनाई गई गंगाजल। उसमें साधु यादव कहाँ से आ गए? कहाँ से आ गए, यही तो हम पूछ रहे हैं कि साधु यादव कहाँ से आ गए? साधु यादव कहाँ, और उसका जो किराएदार जो निभा रहा है वो कहाँ, और उसका बेटा कहाँ? मुख्यमंत्री भी जगन्नाथ मिश्रा थे। हाँ। तो देख लीजिए, यही हो रहा है आज भी, कल भी हुआ और आज भी यही हो रहा है। हम लिस्ट देखे जो कैदी थे, यादव हैं, मुस्लिम हैं, मंडल हैं, ये सारे नाम हैं उसमें, पिछड़ा, दलित वगैरह। देखे तो वही ना कह रहे हैं कि जिनको ज्ञान नहीं थी उनसे बहुत सारा चीज़ भी कराया गया। इस दबंग तो हर जात के लोग होते हैं, और अपने समाज की रक्षा के लिए कई समाज के लोग, समाज के लिए, अपने रक्षा के लिए कोई भी अगर कोई हथियार उठाता है तो बुराई नहीं है। तो आप क्रिमिनल हो जाते हैं और वो लोग बाहुबली होते हैं। वे लोग बाहुबली नहीं होते हैं, वो लोग राजनीतिकार हो जाते हैं, वो लोग रणनीतिकार हो जाते हैं, और आप बाहुबली हो जाते हैं, आप क्रिमिनल हो जाते हैं। आप कभी गुस्सा रहते थे RJD के नेताओं पर, खास करके परिवार के जो लोग हैं, वरिष्ठ शीर्ष नेता, आजकल प्रेम उमड़ रहा है तो कहीं RJD में जाने की? नहीं, हम कहीं प्रेम नहीं उमड़ रहा है। आप जैसे पूछे वैसे हमने जवाब दिया। मैंने एक संभावना, आप जो बात बोले उसी का जवाब हमने दिया। मतलब हम कह रहे हैं कि मुन्ना शुक्ला को RJD टिकट मिल सकता है, तो साधु यादव में क्या दिक्कत? आपको तो कोर्ट से बरी कर दिया, मुन्ना शुक्ला उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, RJD के ही मंत्री की हत्या के। सवाल उसका नहीं है। सवाल है कि इस राज्य के अंदर कितने क्रिमिनल हैं। कहीं ना कहीं कोई पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? जीत भी रहा है ना। अभी BJP ने सबसे भयंकर मतलब किडनैपर, मर्डरर, और उसका बेटा लड़ा कि नहीं चुनाव, जीता कि नहीं, BJP टिकट दिया कि नहीं, बता दीजिए। और मुन्ना शुक्ला
दलित कलेक्टर का हत्यारा, ये लोग हत्या किया कि नहीं किया, ये लोग की वजह से हत्या हुआ कि नहीं हुआ। आप मुजफ्फरपुर में क्या घटना घटी नहीं घटी, लेकिन कलेक्टर क्या बिगाड़ा था आपका? वो तो गोपालगंज का कलेक्टर था जी कृष्णैया। जी कृष्णैया। उसने कौन सा गुनाह किया था? क्या उसको आपने मार दिया भीड़ में? कौन लोग उसकाया, कौन लोग चढ़ाया? तो आनंद मोहन की राजनीति को भी जिंदा तो तेजस्वी यादव लालू जी अब किया। सवाल है कि ये देखिए, आनंद मोहन की जहाँ तक आप सवाल कर रहे हैं, तो आनंद मोहन को तो नीतीश कुमार ने छोड़ा, उनकी राजनीति को तेजस्वी राजनीति को खड़ा किया तेजस्वी। हाँ। उसके बेटा को एमएलए बनाया, माँ को टिकट दिया सहरसा से। नहीं तो मांझी जी की पार्टी में थी, उससे पहले मांझी कांग्रेस की पार्टी में थी, समाजवादी पार्टी में गई, कांग्रेस में गई। कांग्रेस में टिकट हमने ही दिया था सहरसा से। तो कहाँ, मतलब कि आपने राजनीति में लाया, जिंदा आपने किया, आरजेडी ने जिंदा किया। हाँ। वो भी भाग गया, फिर जदयू के साथ चला गया। मैन धोखा दे दिया असेंबली में। तो ऐसे काम आप लोग, गलती काम आप लोग कर रहे हैं और उसका परिणाम दूसरा भोग रहा है। अच्छा एक चीज़ है, जगदानंद है प्रदेश अध्यक्ष, उनके 3 बेटा राजनीति में, तीनों को टिकट मिल जाता है। एगो को एमपी का मिलता है, एगो को एमएलए का, एगो को एमएलसी का। पुनीत को एमएलसी का, अजीत को एमएलए का, और क्या नाम है बड़का का, सुधाकर को एमपी का। हाँ, तो वही ना बात बोल रहे हैं कि ये लोगों को टिकट दे दीजिए, चुनाव जिता दीजिए, अपना वोट दे दीजिए, लेकिन वो लोग का वोट नहीं मिलेगा। हाँ, ये वो लोग का वोट नहीं मिलेगा। बहुजन खास करके दलित पिछड़ा के लिए ये बात है। हाँ, वो वोट नहीं देगा। हाँ। लेकिन आपका वोट वो ले लेगा। हाँ। और टिकट भी आप उसको दे एक दीजिएगा। पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार शंभू कुमार पटेल, नेशनल दस्तक, वो बोलते हैं कि किसी भी पार्टी में अगर अगड़ी जात के नेता जाते हैं तो अकेले जाते हैं, लेकिन बैकवर्ड नेता जाता है तो पूरा अपना जात को लेकर चल जाता है, समाज को लेकर चला जाता हाँ। है। तो ये बात सही है। तो कहने का मतलब है कि अमजद के कारण वहाँ अगर सुरेंद्र यादव हार गए, हाँ अमजद के कारण, हाँ हाँ। तो मुसलमान में जो लोग थे कि हम मुसलमान आरजेडी के साथ हैं, तो क्या हुआ? जहाँ तहाँ मुसलमान जो कड़े इंडिपेंडेंट खड़ा होकर के चुनाव जो हरा रहे हैं सब जगह, तो आप आरजेडी वाला कहता है कि एमवाई समीकरण है, मुसलमान और यादव का समीकरण है, और ये टू जेड बना दिया है। तो फिर जो है, तो आप वहाँ जात को वोट दे रहे हैं, तो पार्टी का वोट कहाँ गया? पार्टी को वोट कौन दिया? हाँ तो आप लाभ भी ले रहे हैं और गाली भी दे रहे हैं, आपके कारण चुनाव भी हार रहा है। बिल्कुल। तो मतलब क्या है जी? इसका मतलब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्यों आप जौन बाकी चिल्ला रहे हैं? सरकार किसकी बात तो बोलिए। नहीं, ये तो एक चीज़ है कि आप 3 सीटें आपकी लॉस घाटे में गई। 4 सीट चला गया। 4 में 3 तो इनका था, 4 चला गया। एक तो एक था आपका, मांझी जी का, एक माझी जी का था, लेकिन माझी जी के अलावा 3 तो चला गया। हाँ 3 के 3 चला गया। इस हिसाब से जो फाइनल होगा उसमें क्या होगा 25 में? हम तो बार बार वो कर रहे हैं कि दुश्मन को घर में पोसिएगा तो खतरा तो होगा। दुश्मन कौन? अब आप तय न करिए कि कौन दुश्मन है। आप दुश्मन को घर में हित बना के रखिएगा तो खतरा तो होगा। बिल्ली को दूध की रखवाली करने। हाँ, जगदानंद। नहीं, सवाल है कि अब दूध का पहरा बिल्ली तो नहीं करेगी। दूध का पहरा बिल्ली कहाँ करेगी? यादव खासे नाराज हैं, खासे तेजस्वी से अभी, जो A to Z को लेकर नाराजगी रहेगा ही, नाराजगी रहेगा ही। जो स्थिति है, चिराग पासवान की वजह से इतनी सीटें आ गई आरजेडी को। हाँ, वो तो हाँ, अब तो चिराग पासवान फैक्टर था भाई। अब चिराग नहीं रहेंगे, अब चिराग तो बीजेपी के साथ है, एनडीए के साथ, तो फिर आरजेडी नतीजा खराब होगा। कितनी सीटें आ सकती? बहुत नतीजा खराब होगा। 26 सीटें। अभी कुछ नहीं बोलेंगे, बहुत नतीजा A to Z में 26 लेटर नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना जरूर बोलेंगे नतीजा खराब होगा। ये लग रहा है कि तेजस्वी यादव अगला विधानसभा चुनाव सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आ जाए, इस बात की लड़ाई होगी। ये आप बोलिए, हम नहीं बोल सकते। हम बोल रहे हैं जब नीति में फैसला परिवर्तन नहीं करेंगे, नीतिगत फैसला में परिवर्तन नहीं करेंगे, एक आचार, एक विचार नहीं बनाएंगे, एक सिद्धांत नहीं बनाएंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। सर बसपा में है, बसपा की स्थिति भी खराब हो रही है। तो बसपा की स्थिति तो खराब हो गई है। अब स्थिति क्या है? बसपा की स्थिति तो खराब हो गई है। बहन जी कुछ बोलिए नहीं रही हैं, चुप है, साइलेंट है, मतलब है नहीं है कोई पार्टी चलाने का। बतावें सर? हाँ, तेजस्वी जी A to Z में। हाँ, जैसे बहन जी ने एक नारा दिया हाँ। कि ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, हाथी नहीं गणेश। हाथी नहीं गणेश हैं, तो उन्होंने जैसे कहा वैसे उनका कहानी खत्म हो गया। जैसे आप बना रहे हैं A to Z, वैसे बहन जी ने भी कहा था। सर्वजन। अब ओकरा पहले उन्होंने क्या बोला था? बहुजन हिताय और बहुजन सुखाए। सुखाए। तो ठीक था,
और जैसे बहुजन से हटे सर्वजन पे आए। सर्वजन पर आए तो कहानी समाप्त हो गई। और वही काम फिर तेजस्वी शुरू किया है। ए टू जेड तुमको कभी लाइक नहीं करेगा। उस समय जो तुम्हारा वोट आया ड्यू टू चिराग पासवान, चिराग की वजह से हाँ, चिराग के वजह से 30-40 सीटें बढ़ी। उतना सीट तुम लिया, 40 सीट बढ़ाया। अच्छा, तेजस्वी का अगर जलवा होता सर, तो तेजस्वी का जलवा भाजपा जहाँ जहाँ से कैंडिडेट उतारी वहाँ क्यों नहीं था? क्यों नहीं था? जहाँ जदयू का कैंडिडेट था वहीं जलवा वहीं क्यों था? जलवा था। भाजपा का तो सिर्फ एक सीट कम था आरजेडी बस, से। बस, बस। अगर चिराग बागी नहीं होते नीतीश के खिलाफ, तो जितनी सीटें भाजपा को आई उतनी जदयू को भी आती, को भी आती। और कुछ सीटें लोजपा को भी आती, तब तो आरजेडी 20-25 में सिमट जाता। आराम से चंद्रशेखर आज़ाद रावण उभरते हुए दलित नेता, नगीना से पहली बार सांसद बने हैं, वो भी अपनी पार्टी से, बिना किसी गठबंधन। उनका कैसा नहीं, भविष्य? नहीं, उसमें गठबंधन है। वे अखिलेश जी के साथ है, वहाँ समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने नहीं, अलायंस नहीं था सर। अलायंस नहीं था, लेकिन अखिलेश जी ने अपना वहाँ कैंडिडेट नहीं दिया। दिया था सर, नहीं दिया। दिया था। वो मनोज कुमार कैंडिडेट, मनोज कुमार जज साहब थे। अरे भाई, तो वो डमी कैंडिडेट थे। नहीं,